ये क्या, आप साइकिल लेकर आ गए? उसने साइकिल में ज़ोर से ठोकर मारी। साइकिल गिर गई। वह चिढ़ता हुआ बोला, आपको क्या हो गया है? मैं साइकिल पर बैठकर जाता हुआ अच्छा लगूंगा क्या? मेरी पोजीशन देखें, कॉलेज में टॉपर स्टूडेंट हूँ। मुझसे नालायक से नालायक लड़के भी बाइक लिए फिरते हैं और कॉलेज आते हैं, और एक आप हैं जो ही साइकिल ले आए हैं। अरे मैं टॉप करता आ रहा हूँ, पूरे ज़िले में मेरी फ़र्स्ट पोजीशन आती है हमेशा। और अगर मैं साइकिल पर बैठकर कॉलेज जाऊंगा तो मेरी इज्जत की तो धज्जियां उड़ जाएंगी। लोग मुझे देखकर हंसेंगे। इससे तो अच्छा है कि मैं ऐसे ही कॉलेज चला जाऊं। अरसलान गुस्से से बोलता जा रहा था। उसके पापा खामोशी से सामने खड़े अपने कंधे पर मौजूद कपड़े से अपना पसीना साफ कर रहे थे, जबकि अरसलान उनकी लाई हुई नई साइकिल को लात मारकर बाहर निकल गया। अरसलान गुस्से से बड़बड़ा रहा था कि मेरी भी क्या ज़िंदगी है, जहाँ एक तरफ मेरे मेरे दोस्त मेरे जैसे बनने की ख्वाहिश रखते थे कि बस ऐसा दिमाग हमें मिल जाए, हम भी ऐसे ही पढ़े लिखें, हर टीचर की आंखों का तारा हूँ। वहीं अरसलान था जो इसके बजाय उन लोगों के ऐश देखा करता था। नालायक से नालायक स्टूडेंट भी उस कॉलेज का अमीर लड़का था। घर, गाड़ी, बंगले, कीमती बाइक्स, कार, अच्छे कपड़े, सब कुछ उनके पास था। लेकिन एक सिर्फ मैं ही था जो कंगाल हूँ। यही सब बातें अरसलान अपने दिमाग में सोचे जा रहा था। पहले तो अरसलान ने अपनी पढ़ाई पर तेज़ दिमाग होने पर बड़ा फ़ख्र महसूस किया कि मेरे पास तो तेज़ दिमाग है, मैं पढ़ लिख कर अपने बलबूते पर कुछ ना कुछ कमा लूँगा। लेकिन जब उसने दूसरों के बाप को इतनी तरक्की करते देखा तो उसे अपने बाप पर गुस्सा आने लगा। आखिर मेरे पापा ने मेरे लिए किया क्या है? उन्होंने तो बस सारी ज़िंदगी मेहनत मजदूरी करनी है। मुझे तो अब पढ़ा लिखा रहे हैं। काश खुद भी कुछ पढ़ लिख लेते और अच्छी जॉब कर रहे होते, या फिर कोई बिजनेस ही कर लेते, तो आज हमारे दिन ऐसे ना होते। अरसलान ये सोचता हुआ घर से बाहर निकल आया था। आज फिर पैदल ही चलकर कॉलेज जा रहा था। तेज़ धूप से तो वैसे ही बुरा हाल हो रहा था, जबकि वह साइकिल जो उसके पापा लाए थे, वह जानता था कि उसकी ठोकर मारने से वह गिर चुकी है। आज जब कॉलेज गया तो एक बार फिर कॉलेज के बाहर बाइक्स और कारें खड़ी देखकर उसने एक ठंडी आह भरी। कॉलेज के चौकीदार तक, प्रिंसिपल भी, सभी अरसलान की बहुत इज्जत करते थे, क्योंकि अरसलान पढ़ाई में बहुत अच्छा था। वह बिना याद किए भी सब कुछ फर सुना देता था। इंजीनियरिंग कर रहा था। जानता था कि जिस तरह उसका तेज़ दिमाग और कॉन्फिडेंस है, उसे अच्छी नौकरी भी मिल जाएगी। लेकिन उसके पापा को तो उसका कोई ख्याल ही नहीं था। उसे लगता था जैसे बाहर के लोग उसकी कद्र करते हैं, वैसे उसके माँ बाप उसकी कद्र नहीं कर सकते। सारा दिन पढ़ने के बाद वापस घर आया। सुबह नाश्ता भी करके नहीं गया था, इसीलिए बहुत तेज़ भूख लग रही थी। वापसी का सफ़र फिर उसने पैदल ही तय किया। जेब में सिर्फ 20 रुपये मौजूद थे और वह अपने माँ बाप की एक बार फिर बेइज्जती कर रहा था। वह कहने लगा, कैसे माँ बाप हैं मेरे। अरे वैसे तो चांद का टुकड़ा, आंखों का तारा और न जाने क्या क्या कहकर पुकारा करते हैं, और अब इनके पास इतने पैसे तक नहीं थे कि कम से कम टैक्सी में बैठकर ही घर आने के लिए किराया दे देते। अरसलान अपनी सोचों में गुम रास्ते में पड़े हुए पत्थर को ठोकर मारकर गुस्से से बड़बड़ा रहा था। जब घर वापस आया तो उसकी माँ उसका इंतज़ार कर रही थी। उसके लिए नल से ठंडा पानी भरकर बाथरूम में रख दिया। कहने लगी, जा मेरा बेटा, जाकर नहा ले, थोड़ा ठंडा महसूस करेगा। वैसे भी तो सुबह से बिजली भी गई हुई है। पहले ही अरसलान गर्मी से परेशान था। जब उसने ये सुना कि बिजली नहीं है तो और गुस्से से बिखर उठा। जी चाहा कि अपना सर दीवार में मार दे और अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ले। यह क्या बात थी? उसने अपनी माँ से कहा कि मेरी ज़िंदगी में सुकून आएगा भी या नहीं। मैं पढ़ता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ। पढ़ाई कोई आसान काम नहीं है। मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ और वहाँ सारा दिन सर खपाने के बाद जब मैं वापस यहाँ आता हूँ तो मेरे लिए एक पंखा भी मौजूद नहीं है। पापा से कहती क्यों नहीं हो तुम कि वह जनरेटर या इन्वर्टर ही ले लें। न रात में मेरी नींद पूरी होती है और न दिन में। उसकी माँ तो खामोशी से बस उसके कपड़े निकाल रही थी। फिर कहने लगी, बेटा तेरे पापा तेरे लिए कुछ ना कुछ कर लेंगे, तू चिंता मत कर, जा अब नहा ले, तब तक मैं तेरे लिए गर्म रोटी डाल देती हूँ। अरसलान बड़बड़ाते हुए नहाने चला गया। वापस आया तो उसकी माँ आंगन में ही धूप में बैठकर दुपट्टे का साया किए उसके लिए लकड़ियाँ जलाकर रोटी बना रही थी। अरसलान छाया में बिछी चारपाई पर बैठ गया और इंतज़ार करने लगा कि कब रोटी बनकर आएगी। जब रोटी उसके सामने आई तो माँ ने एक बार फिर चटनी उसके आगे रख दी थी। 2 दिन बाद फिर चटनी अपने सामने देखकर अरसलान का दिमाग ख़राब हो गया। वह कहने लगा,
क्या आज फिर चटनी? क्या कोई सब्ज़ी नहीं बनाई? उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, तुझे तो पता है ना, इन दिनों हालात कितने ख़राब चल रहे हैं। तेरे पापा का कुछ काम नहीं चल रहा। अब मैं तेरे लिए कहाँ से सब्ज़ी लाऊं? इसी में गुजारा कर लो। बस फिर जैसे ही तेरे एग्ज़ाम हो जाएंगे, तेरी अच्छी नौकरी लग जाएगी, तो फिर जो तेरा जी चाहे वह खाते रहना। अपनी माँ की बात सुनकर उसने एक गहरी सांस ली। चटनी को देखकर एक बार फिर उसकी भूख खत्म हो चुकी थी। अपनी माँ से कहने लगा कि माँ, एक मैं हूँ जो इतना अच्छा पढ़ने के बावजूद ये चटनी और रोटी खा रहा हूँ, और एक मेरे दोस्त हैं जो 2-2 सालों से एक ही क्लास में हैं। मैं एक बार फिर टॉप कर जाऊँगा और वह फिर वही रह जाएंगे, लेकिन फिर भी उनके मज़े हैं। जेब में 4-5 हज़ार तो वह रोज़ाना लाते हैं। कॉलेज की कैंटीन से पिज़्ज़ा बर्गर लेकर खाते रहते हैं और दोस्तों को भी खिलाते रहते हैं, और उन्हें देखकर बस मेरे मुंह में पानी आता रहता है। आज भी पापा मुझे खर्चे के लिए सिर्फ 50 रुपये ही देते हैं। भला बताओ, 50 रुपये में आज के ज़माने में आता ही क्या है? मैं तो अपने दोस्तों को देखकर बस अपने मुंह से लार टपकाता रहता हूँ। माँ चुपचाप उसकी बातें सुनती जा रही थी। फिर वो कहने लगी कि बेटा, तेरे पापा तेरे लिए इतना कुछ तो कर रहे हैं। अब देख, तेरे लिए इतनी प्यार से साइकिल लाए थे। कितनी गर्मी में तू पैदल चलकर सफ़र करता है। कई बार गांव से रिक्शा मिलता है, कई बार नहीं मिलता। साइकिल पर जाएगा तो रास्ता ज़रा आसानी से कट जाएगा, लेकिन तुमने क्या किया? साइकिल ऐसे ही गिरा कर चले गए। जानते भी हो, तुम्हारे पापा की आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन फिर भी मुस्कुराकर साइकिल को कमरे में खड़ा कर दिया कि चलो बेटा नहीं चलाता तो क्या हुआ, मैं ही ये साइकिल चलाकर काम पर चला जाया करूँगा। यह सुनकर अरसलान ने अपना सर झटक दिया कि हाँ, मेरी औकात तो साइकिल वाली है ना माँ। मैं साइकिल पर बैठकर बहुत अच्छा लगूँगा। मैं एक टॉपर स्टूडेंट हूँ, और टॉपर स्टूडेंट कोई आम बच्चा नहीं होता जो साइकिल पर बैठकर ज़्यादा जाए। अरसलान की ये बातें न जाने उसकी माँ के दिल पर क्या असर डाल रही थी। अरसलान के मुंह में जो आता था वह ऐसे ही बोल देता था। लाइट तो थी नहीं। कमरे में जाकर लेट गया तो उसकी माँ उसे हाथ वाले पंखे से हवा करने लगी, और वह सुकून से सोया रहा। न जाने कब तक सोता रहा। फिर आंख तब खुली जब उसके पापा के खांसने की आवाज़ आई। पापा खांसते हुए घर में आए थे। अरसलान को देखकर कहने लगे, मेरा बेटा अरसलान। अरसलान ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर भी वह अरसलान से पूछने लगे कि पढ़ाई ठीक चल रही है ना तेरी? तो अरसलान ने सरसरी सा जवाब दिया कि हाँ, ठीक ही है, सब कुछ अच्छा जा रहा है। मैं कोई नालायक थोड़े ही हूँ जो कुछ ख़राब करूँगा। उसके पापा उसे दुआएं देने लगे कि हाँ, बस चिंता न कर, जब तक तेरा बाप ज़िंदा है तेरी हर इच्छा पूरी करता रहेगा। तुझे बस अच्छे से पढ़ना है और बड़ा अधिकारी बनना है, ताकि तू जो ख्वाहिश रखता है तेरी हर ख्वाहिश पूरी होती रहे। अपने बाप की बात सुनकर आखिर में अरसलान ने फिर से ताना दिया कि हाँ, सारी इच्छाएं मुझे खुद ही तो पूरी करनी है। आपने मेरे लिए आज तक किया ही क्या है? अरसलान सर झटककर अपने पापा के पास से उठकर चला गया। ऐसा नहीं था कि अरसलान शुरू से ही उनके खिलाफ ऐसे ही था, बल्कि उनका इकलौता बेटा था और बड़ा ही लाडला था। अरसलान के लिए भी उसके माँ बाप सबसे ज़्यादा प्यारे थे, लेकिन अरसलान उनसे अपने अच्छे नंबर्स लेने और पढ़ने का बदला लेना चाहता था। वह चाहता था कि जैसे बाकी लोग उसकी इज़्ज़त करते हैं, उसे सर आँखों पर रखते हैं, उसके माँ बाप भी उसके लिए ऐसा ही करें, उसके नाज नखरे उठाएं। जब वह घर आए तो उसके लिए कई तरह के पकवान बने हों, उसका घर भी अच्छा हो जैसा कि बाकी लड़कों का था। लेकिन बस एक गहरी सांस लेकर रह जाता कि न जाने उसे सब कुछ कब नसीब होगा। एक दिन अरसलान कॉलेज गया तो पता चला कि कल बच्चों को अपने पेरेंट्स को लेकर आना है। हालांकि ये कोई छोटे बच्चे तो थे नहीं, लेकिन ये एक ऐसा फंक्शन था जिसमें सभी बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ कॉलेज में आने वाले थे, ताकि उनके माँ बाप की मेहनत और पेशे को सबके सामने इंट्रोड्यूस करवाया जाए, और माँ बाप अपने बच्चों से क्या क्या उम्मीदें लगाए हुए हैं ये आकर बताएं। सभी लड़के बहुत खुश थे कि कल हम अपने मम्मी पापा को यहाँ पर ज़रूर लेकर आएंगे। लेकिन अरसलान अंदर ही अंदर परेशानी महसूस करने लगा था। भला मैं अपने माँ बाप को कैसे लेकर आ सकता हूँ? वो ये सोच रहा था कि मेरे माँ बाप को तो ठीक तरह से बोलने और बैठने का ढंग भी नहीं आता है। वह गांव के रहने वाले हैं। यहाँ आकर अगर कोई सर या मैम इंग्लिश में उनसे सवाल पूछ लेते तो वह क्या जवाब देते? उन्हें तो पता ही नहीं है कि यहाँ पर आखिर बोलना क्या है। बहरहाल अरसलान कुछ सोचने लगा।
घर जाकर अपने पापा को बताया ना ही अपनी माँ को कि उसके कॉलेज में कल इस तरह का कोई फंक्शन है। शाम तक वह सोचता रहा, फिर अपने एक दोस्त को फ़ोन किया और कहने लगा कि बस किसी तरह किराए के माँ बाप का इंतज़ाम कर दे। मैं तो अपने माँ बाप को बिल्कुल भी कॉलेज नहीं लेकर जाने वाला, बेइज्जती हो जाएगी। उसका दोस्त यह सुनकर हैरान था, लेकिन आखिर था तो उसका दोस्त ही। ऐसा करते हुए अरसलान को डर भी लग रहा था। रात को अपने पापा के साथ बैठकर खाना खाने लगा। वह एक बार फिर अरसलान से पढ़ाई के बारे में पूछने लगे, लेकिन अरसलान उनसे नज़रें मिलाए बगैर उनकी हर बात का जवाब देता चला जा रहा था। अगली सुबह वह अपने दोस्त के यहाँ गया। उसने अरसलान के लिए नकली माँ बाप का इंतज़ाम कर लिया था, लेकिन ये काम करने के वह अरसलान से 2000 रुपये भी मांग रहे थे। अरसलान ने कह दिया कि हाँ 2000 रुपये मैं किसी न किसी तरह तुम लोगों को इंतज़ाम करके दे दूँगा, लेकिन हाँ, एक्टिंग बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए, तुम लोग पढ़े लिखे लगने चाहिए। फिर अरसलान वहाँ से सीधा कॉलेज गया अपने नकली माँ बाप के साथ। सभी के माँ बाप को एक तरफ बिठाया गया और सभी लड़के दूसरी तरफ बैठे थे। तभी जब अरसलान के माँ बाप को स्टेज पर बुलाया गया तो अरसलान की हैरत की कोई सीमा न रही, क्योंकि बजाय नकली माँ बाप के जाने के उसके असली माँ बाप वहाँ पर मौजूद थे। ना तो वह अच्छे से कपड़ों में मौजूद थे, बल्कि वही पुराने से कपड़े जो कितनी ही बार पहने जा चुके थे। वह स्टेज पर आए और फिर जब सर ने बताया कि ये हमारे कॉलेज के होनहार स्टूडेंट अरसलान के माँ बाप हैं, तो एक पल को वहाँ पर खामोशी छा गई। अरसलान शर्म से सर को झुका चुका था, लेकिन अगले ही पल वहाँ पर तालियां बजने लगीं। अरसलान समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसके माँ बाप यहाँ पर आए कैसे, इनको यहाँ पर बुलाया किसने था। वह सोचने लगा कि मैंने तो इन्हें भनक भी नहीं लगने दी थी। जब अरसलान के बारे में पूछा गया तो उसके पापा ने बड़ी ही अच्छे से बातें की थी। भले ही अनपढ़ थे, लेकिन फिर भी उन्होंने जो कुछ अरसलान के बारे में बताया तो उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वहाँ बैठे लोग भी इमोशनल हो चुके थे। अरसलान के सभी दोस्त उसकी तारीफ़ कर रहे थे, जबकि उसके नकली माँ बाप एक तरफ बैठे अरसलान का मुंह देख रहे थे। अरसलान शर्मिंदा था। जब उसे भी स्टेज पर अपने माँ बाप के पास बुलाया गया तो अरसलान के कुछ दोस्त, जिनके साथ अरसलान ने बड़ी बड़ी बातें कर रखी थी और उन्हें बता रखा था कि यह नकली माँ बाप ही उसके असली माँ बाप हैं और उनसे मिलवा भी चुका था, तो वही दोस्त अब अरसलान को सवालिया नज़रों से देख रहे थे कि अगर ये इसके माँ बाप हैं तो फिर वो कौन थे जिससे इसने हमें मिलवाया था। अरसलान खामोश था, लेकिन फिर जब घर गया तो उसके माँ बाप उससे काफ़ी उदास लग रहे थे। आज अरसलान की माँ ने आते ही उसके सामने पानी का गिलास नहीं रखा था। अरसलान ने आकर खुद ही पानी पिया और फिर घूर कर अपनी माँ को देखने लगा। कहने लगा, क्यों किया ये सब और इतना गुस्से से क्यों देख रही हो? मैंने कौन सा पाप कर दिया है? उसकी यह बात सुनकर उसके पिता काफ़ी गंभीरता के साथ उठे थे। फिर कहने लगे कि बेटा, तुम्हारे कॉलेज के पहचान पत्र पर किसका नाम लिखा है? यह सुनकर अरसलान कहने लगा कि ये कैसी बातें कर रहे हो पापा, आप ही का नाम है। लेकिन उसके पापा बस गुस्से से उसके पास आए और कहने लगे कि जब तू मानता है कि मैं ही तेरा बाप हूँ, तो फिर किराए के माँ बाप का क्या, क्यों अपने साथ कॉलेज लेकर गया था? अरसलान नज़रें चुराने लगा। कहने लगा कि बस ऐसे ही मुझे लगा कि आप बिज़ी होंगे और माँ भी घर के कामों में लगी रहती है, इसीलिए सोचा कि ठीक है, मैं किराए के ही माँ बाप अपने साथ लेकर जाता हूँ। अगले ही पल एक झन्नाटेदार थप्पड़ अरसलान के मुंह पर पड़ा। उसके पापा कहने लगे कि अच्छा, ये सच है या फिर ये सच है कि तुम अपने माँ बाप को दोस्तों और कॉलेज वालों से मिलवाने पर शर्मिंदगी महसूस करते हो? तुम्हें हमारे ये फटे पुराने कपड़े और सादा सा हुलिया देखकर शर्मिंदगी महसूस होती है? तुम्हारे कॉलेज वाले मुझे देखकर क्या कहेंगे? तुम्हारी माँ को देखकर क्या कहेंगे कि इतने होनहार स्टूडेंट के माँ बाप ये हैं? सच तो यही था, लेकिन अपने माँ बाप के मुंह से ये सुनकर अरसलान ये सब अपनी इज्जत पर एक तमाचे की तरह लग रहा था। वह सर झुकाकर खड़ा था, कुछ बोल ही नहीं पाया। उसके पापा डांट रहे थे। उनकी आवाज़ काफ़ी खोखली हो चुकी थी। उसे डांट कर कहने लगे कि हमने तुझे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया ताकि हमारा सर फ़ख्र से ऊंचा हो सके, लेकिन हमें कहाँ पता था कि उल्टा तुझे इतना कामयाब करने के बाद कि हम तुझे गिरे हुए लगने लगेंगे। उसने अपने माँ बाप से कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोग ऐसा ना सोचो, बस मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोच रखा था। खैर, माँ तो माँ होती है। माँ फ़ौरन उसके पापा को वहाँ से ले गई। कहने लगी कि बेटे को कुछ ना कहो, ठीक तो कहता है, आपके पास तो समय होता ही कहाँ है। आज तक कभी उसके कॉलेज गए हो?
और मैं भी कहाँ कोई पढ़ी लिखी हूँ। जाहिर सी बात है, ये तो बड़े कॉलेज में स्कॉलरशिप पर पढ़ रहा है। बिना वजह बेटे को कुछ मत कहो। अरसलान की माँ उसके पापा को वहाँ से ले जा चुकी थी और अरसलान ने सुख का सांस लिया। असल में उसके ही दोस्त ने उसके बाप को स्कूल के फंक्शन के बारे में बता दिया था। फिर अरसलान ने उसे बहुत बातें सुनाई। फिर इस बार अरसलान ने फिर से कॉलेज में टॉप किया था। उसके दोस्त उससे ट्रीट मांग रहे थे, कह रहे थे कि अच्छे से होटल में तुमसे खाना खाना है। लेकिन अरसलान पैसे कहाँ से लाता। फिर सोचा कि अपने पापा से कहता हूँ, वैसे भी कौन सा मैं रोज़ रोज़ उनसे कुछ मांगता हूँ। एक बाइक कही थी, वह तो अभी तक आई नहीं। 5,000 रुपये तो मेरे लिए उनसे निकल ही आएंगे। अरसलान घर गया तो अपने पापा से कहने लगा कि पापा मुझे कुछ पैसे चाहिए। उसके पापा हैरत से उसे देखने लगे। पहले ही अपना बटवा खंगाल रहे थे, न जाने किस बारे में बात कर रहे थे माँ से। कहने लगे कि क्या करना है पैसों का, कितने चाहिए। अरसलान ने कहा, यही कोई 5,000 रुपये। ये सुनकर तो उनकी आंखें हैरत से फैल चुकी थी। कहने लगे कि ये क्या कह रहे हो, इतने ज़्यादा पैसों की तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ गई। अरसलान कहने लगा कि दोस्तों के साथ पार्टी करनी है। पिछली बार भी उन्हें चाय के कप पर छुटकारा पा लिया था, लेकिन इस बार वह ज़िद पर अड़ चुके हैं कि बड़े होटल में खाना खाएंगे, वरना उनकी और मेरी दोस्ती ख़त्म। उसके पापा सोच में पड़ गए। फिर कहने लगे कि अच्छा ठीक है, देता हूँ तुझे पैसे। उसके पापा घर से बाहर चले गए। कुछ देर बाद जब आए तो अपनी जेब से 5,000 रुपये निकाल कर असलम के हाथ पर रख दिए और असलम ये भी न पूछ सका कि आखिर वह पैसे लाए कहाँ से थे। अरसलान होटल में जाकर अच्छे अच्छे खाने और आइसक्रीम खाई थी, दोस्तों के साथ खूब मज़े किए थे, लेकिन उसके माँ बाप घर में रोटी दाल खा रहे थे। रात को घर वापस आया तो उसकी माँ उसका इंतज़ार में जाग रही थी। जैसे ही वह घर पहुँचा तो फ़ौरन उसके लिए पानी लेकर आई, जिसे पीकर वह अपने बिस्तर पर सोने के लिए लेट गया। लेकिन अब दिन ब दिन अरसलान का गुस्सा और ज़िद बढ़ती चली जा रही थी। कुछ दिन बाद वह इस कदर गुस्से से बिखर उठा कि अपने पापा से लड़ने लगा। आज फिर बहस का टॉपिक बाइक ही थी। अब अरसलान ने फैसला कर लिया था कि वह इस घर को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाएगा और ख़ुद अपने दम पर सब कुछ हासिल करेगा जो वह चाहता है। अगले दिन सुबह सुबह उसने अपना कुछ ज़रूरी सामान एक बैग में रखा और सूरज निकलने से पहले पहले जल्दी से जूते पहनकर वह घर से बाहर निकल गया और स्टेशन की तरफ दौड़ पड़ा। जल्दी में उसने अपने पापा के ही जूते पहन लिए थे और पापा का बटवा भी उनके कपड़ों के साथ बिस्तर पर पड़ा था। गुस्से में उनका बटवा भी ले आया। देखता हूँ इसमें कितना ख़जाना छुपा रखा है। वैसे तो उनसे पैसे निकल आते हैं, लेकिन जब मैं मांगूँ तो पापा बहाने बनाने लगते हैं। बटवा लेकर वह घर से बाहर निकल आया। सोच लिया था कि बस अब दूसरे शहर चला जाऊंगा, अपनी अलग दुनिया बसा लूँगा। इन माँ बाप के साथ तो मुझे रहना ही नहीं है। मैंने तो यहाँ पैदा होकर गलती कर दी। अभी अरसलान कुछ आगे चला ही था कि उसके पैरों में कुछ चुभने लगा। वह फ़ौरन रुक का जब पैर निकाल कर देखा तो उसके पैर से खून बह रहा था। जूते में एक छोटी सी कील चुभी थी जो उसके पैर में लग चुकी थी। वह पैर जूते से निकालना चाहता था, लेकिन जूता उखड़ने लगा। इसीलिए अरसलान ने वह जूता ऐसे ही पहने रखा। उस समय इतना गुस्से में था कि उसे कुछ ख़ास दर्द भी महसूस नहीं हो रहा था। फिर वह तेज़ कदम उठाकर आगे बढ़ने लगा तो उसे अपना जूता गीला महसूस होने लगा। जब नीचे देखा तो कीचड़ में चलने से पानी उसके जूतों में जाने लगा था। पापा का जूता तो बिल्कुल ही टूट चुका था। वह बड़बड़ाने लगा कि काश अपने ही जूते पहन कर आ जाता। जल्दबाजी में याद ही नहीं रहा। बस अड्डे पर पहुंचा तो बटवा खोलकर पैसे निकालने चाहे। बटवे में सिर्फ 100 का नोट मौजूद था, लेकिन साथ ही कुछ पर्चियां भी पड़ी थी। छोटे छोटे कागज़ थे जिन पर कुछ लिखा था। जब पहली पर्ची निकालकर पढ़नी चाहिए तो इस पर लिखा था कि 3,000 रुपये का लैपटॉप के बाकी देने वाली रकम 10,000 रुपये। अरसलान हैरान था, जिसके 10,000 रुपये देने बाकी थे। लैपटॉप तो अरसलान आज से कोई 6-7 महीने पहले ख़रीदा था। फिर जब दूसरी पर्ची निकाल कर देखी तो उस पर लिखा था कि इस महीने के पैसों से सोच रहा हूँ कि अपने लिए नए जूते ख़रीदूँ। यह भी भला कोई लिखने वाली बात थी। हर बार माँ कहती थी कि नए जूते ले लो, लेकिन उसके पापा कहते थे कि मेरे जूते ठीक हैं, यह तो अभी 5-6 महीने और चल जाएंगे। जबकि आज जब अरसलान ने वह जूते पहने तो उसे एहसास हो चुका था कि यह और कितना चल सकते हैं। तीसरी पर्ची निकाली तो उस पर जो लिखा था उससे अरसलान का पूरा शरीर कांप गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। कंडक्टर उससे पैसे मांग रहा था, जबकि अरसलान के पास पैसे नहीं थे। वह बस से उतर गया, भागते हुए घर आया। पर्ची पर लिखा था कि अरसलान के लिए मोटरसाइकिल लेनी है। अभी तक सिर्फ 5,000 रुपये ही बड़ी मुश्किल से जमा कर पाया हूँ।
जब वह भागता हुआ घर आया तो उसके पैरों से काफ़ी खून बहने लगा था, क्योंकि जूते ही ऐसे थे, बहुत ही पुराने, टूटे हुए और तकलीफ़ देने वाले। वह अपनी माँ से लिपट गया और कहने लगा कि माँ, पापा कहाँ हैं? मुझे माफ़ कर दो, मैं आप लोगों को बहुत परेशान कर चुका हूँ। जबकि उसकी माँ मुस्कुराकर कहने लगी कि कोई बात नहीं बेटा, बैठो, तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए मोटरसाइकिल लेने गए हैं। उसने माँ से पूछा कि पापा के पास तो पैसे ही नहीं थे, तो वे कहाँ से मोटरसाइकिल लेने गए हैं? पैसे कहाँ से लिए? उसकी माँ पहले तो थोड़ी घबराई, लेकिन जब अरसलान ने अपनी कसम दी तो बताने लगी कि वे गहने बेचकर तुम्हारे लिए मोटरसाइकिल लेने गए हैं। इतना सुनना था कि अरसलान फ़ौरन उसी दुकान पर गया जहां उसके पापा खड़े थे। इससे पहले कि वह साइन करते, अरसलान ने उनका हाथ पकड़ लिया। कहने लगे कि मुझे कोई बाइक नहीं चाहिए, आप माँ के गहने ना बेचें। उसके पापा हैरान थे। वह उन्हें घर ले आया और उनसे रो रो कर माफ़ी मांगने लगा कि मुझे माफ़ कर दो, आपने आज तक कभी मेरी किसी इच्छा पर मना नहीं किया, लेकिन सच्चाई मैं जान चुका हूँ कि आप मेरी इच्छाएं कितनी मुश्किल से पूरी कर रहे हो। इतना कहकर अरसलान फूट फूट कर रोने लगा और फिर सबसे पहले उसने अपने पापा के लिए नए जूते लिए थे। उनकी लाई हुई साइकिल पर ही कॉलेज जाने लगा। उसे एहसास हो चुका था और फिर उसकी मेहनत रंग लाई और उसके माँ बाप की दुआएं भी उस वक्त रंग ले आईं जब अरसलान पढ़ लिख कर एक अच्छी कंपनी में जॉब करने लगा। अब उनके घर के हालात बदलने लगे। धीरे धीरे अरसलान ने वह सब कुछ हासिल कर लिया जो वह लेना चाहता था, लेकिन उसे खुशी सिर्फ इस बात पर थी कि वह अपने माँ बाप के वह सारे सपने पूरे कर चुका था जो उन्होंने उसके लिए देखे थे।